नमस्कार। यहाँ पर हम राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर करेंगे। पहला है शाहपुरा फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। तो फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र क्या है? शाहपुरा। दूसरा है फड़ चित्रित करने का सर्वाधिक कार्य शाहपुरा के जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। तो फड़ चित्रण का कार्य कौन करते हैं सबसे ज्यादा? शाहपुरा के जोशी गोत्र के छिपे, और इनको क्या कहा जाता है? चितेरा। तीसरा है फड़ चित्रण में लाल और हरे रंग का विशेष प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लाल और हरे रंग का। पाबूजी की जो फड़ है, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। पाबूजी की घोड़ी को फड़ में काले रंग से चित्रित करते हैं, और पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। पाबूजी की फड़ को नायक जाति के भोपे व भोपिन द्वारा रात में रावण हत्या वाद्य के साथ बांचा जाता है। तो बाबूजी की फड़ को रावण हत्यावाद के साथ बांचा जाता है। कौन बांचता है? नायक जाति के भोपे और भोपिन, और रात में। अगला है देव नारायण जी की फड़। ये सबसे पुरानी है, सबसे अधिक चित्रांकन है इसमें, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। और इन देवनारायण जी की फड़ जो घोड़ी है वो है लीलागर, और इसको फड़ में हरे रंग से दिखाया जाता है। इस फड़ में देवनारायण जी की फड़ में सर्प का चित्र होता है, और यह है देवउठनी एकादशी से देवशयनी एकादशी तक इसको बांचा जाता है। और जो गुजर भोपे होते हैं वो इसको बांचते हैं, और ये जंतर वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है बांसते वक्त। अगला है रामदला व कृष्णदला की फड़। ये भाट जाति के भोपे बांचते हैं और बिना किसी वाद्य के बांचते हैं। रामदला की फड़ अलवर भरतपुर डी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे, रावण हत्या का यूज किया जाता है इसमें। और तो इसका सर्वप्रथम चित्रांकन किया था चौथमल चितेरे ने। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की सवारी फड़। सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की 2 × 2 सेंटीमीटर। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। तो कौन सी फड़ का वाचन नहीं किया जाता? भैंसासुर की फड़ का। श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चितेरी हैं। फड़ फट जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित कर दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? फड़ ठंडी करना। 100 टापुओं द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। राजस्थान का मासिन राम है माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है कोटा। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है जोधपुर। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या है? सलेमाबाद। बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहते हैं। चूरू जिले को द गेटवे टू थार भी कहा जाता है। अलवर राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसको। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। फिश सिटी भी कहते हैं। मेवात में आता है ये। और महाजनपद में जो मत्स्य जनपद है उसमें आता है अलवर। अलवर राज्य का पहला जिला है जिसे सितंबर 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया। अलवर भाषा या बोली है अहिरवाटी और मेवाती। अलवर का मावा कलाकंद प्रसिद्ध है। थानागाजी अलवर का थानागाजी लाल पत्थरों की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किशोरी गांव कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर जिला वर्तमान में जयपुर संभाग का हिस्सा है। नौगांवा के जैन मंदिर में तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी नौचौकिया मंदिर अति प्राचीन है। मूसी महारानी की छतरी जो है वो इंडो इस्लामिक शैली में है, और इसकी छत बंगाल शैली में है। पुरजन विहार शिमला भी कहते हैं, कंपनी गार्डन भी कहते हैं इसको। महाराजा जय सिंह ने इसे पुरजन विहार नाम दिया था। सिलीसेट झील को कहते हैं राजस्थान का नंदकानन। नारायणी माता मंदिर राजगढ़ अलवर में तहसील में है। राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहटी में है ये। और सैन समाज और नाइयों की कुल देवी है नारायणी माता। और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है।
पांडुपोल सरिस्का अभयारण्य में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। ताल वृक्ष अलवर ऋषि मांडव्य की तपोभूमि है। ढडीकर अलवर आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र है। यहाँ पर जयसमंद झील पर बांध अलवर जिले का सबसे बड़ा बांध है। नलदेश्वर महादेव बांधों की नर्सरी भी कहते हैं नलदेश्वर महादेव को। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है कुचामन किला, और यहाँ पर एक टकसाल है जो जिसमें 31,000 रुपया होता है। जोधपुर में गधिया सिक्के। बर्ली स्टोन एपिग्राफ जो शिलालेख है, बर्ली शिलालेख, ये ब्राह्मी पांडुलिपि में है। अशोक काल के पूर्व का है ये, और प्राचीनतम शिलालेख है अजमेर जिले में है। आलमशाही मुगलिया सिक्का जो है वो बीकानेर में है, और ये सिक्के हैं और कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। झाड़शाही कहते हैं जयपुर के सिक्कों को, स्वरूप शाही कहते हैं मेवाड़ को के सिक्कों को, विजय शाही कहते हैं जोधपुर के सिक्कों को, तमंचा शाही कहते हैं धौलपुर के सिक्कों को, सालिम शाही प्रतापगढ़ के सिक्कों को, गज शाही जोधपुर, और अरवे शाही जैसलमेर। बड़वा ग्राम कोटा यूप स्तंभ अभिलेख मिला है यहाँ पर, 230 ईस्वी का है और मौखरी वंश का है। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में है। प्रशस्तिकार थे इसके रत्न प्रभसूरी, शिल्पी हैं देलहण। बिजोलिया अभिलेख ये है भीलवाड़ा में, और सोमेश्वर चौहान के काल का है ये, और चौहान राजवंश के बारे में बताता है, और गुणभद्र ने 1170 ईस्वी में। धन्यवाद।